What is Jyotish? ज्योतिष जो है, जैसे देखा जाए तो शब्द है ज्योति, है ज्योति प्लस ईश, ज्योति का ईश, ज्योति का देव। ज्योति का मतलब है लाइट, प्रकाश, लैंप, जो भी आप कहो। या तो हमारे जीवन में ज्योत हो गई, प्रकाश हो गया। प्रकाश कैसे होता है? जो भी अंधकार है वो चला जाता है तो प्रकाश होता है। तो अंधकार क्या है? जो हमें पता नहीं है वो हमारी लाइफ में अंधकार है। एंड पता लग जाए तो फिर आपको उसमें सब कुछ दिखने लगता है। दैट इज कॉल्ड ज्योतिष। ज्योतिष वो है कि आपको लाइफ में कुछ कंफ्यूजिंग है, कुछ पता नहीं है, कोई क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन के बारे में यदि पता लग जाए, वो है ज्योतिष। एंड जैसे दिया का काम होता है कि जहाँ अंधकार है वहाँ दिया आप जलाओ तो प्रकाश हो जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो भी चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान रूपी जो है बात किसी ने हमें बताई, वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष का एक लाइन में मतलब है प्रकाश। Oh, Jyotish mein they talk about Mangal dosh or all these different types of dosh that are there. What are your thoughts? राइट। तो ज्योतिष में सब प्रकार के जो आप बोल रहे हैं दोष, तो मेरी दृष्टि से दोष शब्द राइट नहीं है। कोई भी ग्रहों का योग होता है, दोष नहीं। हमारी कुंडली में डिफरेंस पार्ट में डिफरेंस प्लैनेट्स होते हैं। जहाँ वो प्लैनेट्स बैठा है, जिसके साथ बैठा है, वो है योग। तो ये मंगल दोष नहीं समझो, मंगल योग है। और मंगल योग है वो कैसे पता चलता है? वो कुंडली के अनुसार पता चलता है। हाँ। तो मंगल योग जो है वो कब होता है? हाँ, तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली क्या है वो आप समझो। जन्म कुंडली का मतलब है हमारे जन्म के टाइम जो ग्रहों का चार्ट है, दैट इज कॉल्ड बर्थ चार्ट, दैट इज कॉल्ड जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली में टोटल आप देखो तो 12 बॉक्सिस है, 12 स्थान उसको बोलते हैं, 12 घर भी आप उसको बोल सकते हैं। इसलिए आप कोई भी कुंडली देखेंगे तो कुंडली में डिफरेंस बॉक्सिस है, वो स्थान है। और वो जो है स्थान का मतलब भी है। तो प्रथम स्थान जो है वो क्या है? वो कुंडली का मुख्य पार्ट है। प्रथम स्थान को लग्न स्थान बोलते हैं। लग्न स्थान, तो लग्न स्थान का मतलब ये नहीं कि हमारी शादी, राइट। प्रथम स्थान को लग्न स्थान बोलते हैं और वहाँ से हमारी कुंडली की शुरुआत होती है। तो कुंडली बहुत प्रकार की है। वैसे तो राशि कुंडली है, जन्म कुंडली है, नवमास कुंडली है, चलित कुंडली है, षड्वर्गीय कुंडली है। ये सब कुंडली के प्रकार है। एक एक पार्ट की भी कुंडली बनती है। तो यहाँ हमें समझना है मुख्य जो योग देखा जाता है वो जन्मांग चक्र, जन्म लग्न से देखा जाता है। एंड अभी हमारा मुख्य प्रश्न है मंगल के बारे में। तो कुंडली में कौन सी जगह मंगल होने से मंगल योग हम बोलते हैं? आज की भाषा में लोग मंगल दोष बोलते हैं, लेकिन दोष नहीं। कौन कौन से पार्ट में मंगल है तो मंगल है। इसका मतलब यदि हमारी कुंडली में प्रथम स्थान में मंगल है तो वो मंगल वाली कुंडली हो गई। चतुर्थ स्थान में मंगल है तो वो भी मंगल योग युक्त कुंडली है। तो प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान एंड 12वें स्थान, ये सभी जगह यदि मंगल है
तो समझना कि आपकी कुंडली में मंगल है, तो ये है मंगल योग। बोलिए। तो मंगल योग जो होता है, does that affect everyone? And how does it affect the jatak or the person or the kundli? हाँ, ऑफ कोर्स मंगल की इफेक्ट सभी के जीवन में होती है, नॉट ओनली फॉर शादी के लिए, लेकिन वैसे तो सभी ग्रहों की इफेक्ट उनके अनुसार है, लेकिन वो कभी हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ फोकस करना है शादी के लिए खास करके मंगल, शादी के लिए खास करके मंगल। तो यदि प्रथम स्थान में मंगल है तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? नंबर 7 पर, क्योंकि कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ से 7 नंबर को वो लुक करता है। अभी मंगल आपका है प्रथम स्थान में, तो उनका लुक है 7 नंबर के पार्ट में। तो 7 नंबर क्या है? वो पति स्थान है लेडीज के लिए। लड़की की कुंडली के लिए वो पति स्थान हो गया, लेकिन लड़के की कुंडली है तो फिर यदि लड़के की कुंडली में प्रथम स्थान में मंगल है तो वो पत्नी स्थान में दृष्टि हो गई। तो इसी तरह मंगल जहाँ है वहाँ से 7 नंबर के स्थान को वो देखता है। सभी ग्रह देखते हैं 7 नंबर को जहाँ है वहाँ से, लेकिन मंगल की विशेष दृष्टि भी है। तो विशेष दृष्टि का मतलब क्या है? तो मंगल जहाँ है वहाँ से नंबर 4 पार्ट को भी मंगल देखता है। एंड अष्टम 8 दृष्टि भी मंगल की है। तो मंगल की हो गई 4 चौथे स्थान में दृष्टि, 7वें स्थान में दृष्टि एंड अष्टम स्थान में दृष्टि। अभी हमें समझना है कि मंगल कौन सी राशि का स्वामी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रह राशियों के स्वामी है एक्सेप्ट राहु केतु। ओके, तो मंगल है वो मेष राशि एंड वृश्चिक राशि का लॉर्ड। मेष वृश्चिकयोर भौमः, ऐसा है श्लोक। तो मेष राशि का मतलब है एरीज एंड वृश्चिक राशि का मतलब है स्कॉर्पियो। बोथ राशि लॉर्ड इज मंगल है। राशि को हम जोडियक साइन भी बोलते हैं, राइट। तो ये मेष मीन्स एरीज राशि लॉर्ड मंगल है, वृश्चिक राशि लॉर्ड मंगल है, वृश्चिक मीन्स स्कॉर्पियो। यदि इफ यू हैव योर राशि लॉर्ड मार्स, देन यू हैव टू चैंटिंग ओम भौमाय नमः एवरी डे। वाई? बिकॉज योर राशि लॉर्ड मंगल। यदि हमारा राशि का लॉर्ड है उसका हम चैंटिंग भी ना करें, वो मतलब क्या है? और राशि कैसे बनती है वैसे देखा जाए तो वो भी आपका प्रश्न था। राशि क्या है? व्हाट इज राशि है? तो राशि आप समझ लो, जो हमारा कैलेंडर है भारतीय कैलेंडर, वो है मून कैलेंडर, और चंद्र के ऊपर से हमारी राशि बनती है। यदि जब हमारा जन्म हुआ उस टाइम यदि चंद्र नंबर 5 में है तो आपकी राशि हो गई 5 नंबर की। तो 5 क्या है? 5 मीन्स लियो है। लियो राशि लॉर्ड क्या है? सूर्य। योर राशि लॉर्ड सूर्य। यू हैव टू चैंटिंग ओम सूर्याय नमः। कहने का मतलब, तो राशि जो है चंद्र की ऊपर है, और चंद्र और नक्षत्र ये दोनों का संबंध। So it is said in science that the moon takes about 27 days to orbit the earth, and there are 27 different nakshatras. So if we think about it, the moon is in one nakshatra for about 27 days, or I think 2.5 days. He's in each nakshatra. या तो टोटल नक्षत्र है 27 एंड चंद्र है वो 2.25 नक्षत्र में रहता है एक राशि के दरमियान। दैट मीन्स 2.25 दिन के बाद
चंद्र राशि चेंज कर देता है, इसलिए राशि टेक ओनली 2.25 दिन। So Chandra is in two and a half nakshatras. 2 नक्षत्र एंड 1 चरण, ईच नक्षत्र के Okay. 4 चरण है, Okay, so 2.1. तो nakshatra. टोटल 9 चरण चला जाता है, देन राशि फिनिश। So the cycle of 12 rashis are done. That means the cycle of the moon around the earth has completed. राइट, Okay. ये राशि चक्र है। वैसे तो हमारे यहाँ जो है पूरा मंथ फिनिश हो जाता है। ओके, एक मंथ की साइकिल है, सूर्य जो है राशि चक्र है, राइट। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति में यदि देखा जाए तो 12 राशि तो इसलिए तो है कि एक राशि 30 डिग्री की है, यदि आप 12 टाइम 30 करेंगे तो 360 हो जाएगा। Okay. तो एक कोई भी मैथमेटिक्स का जो भी इंसान प्राइमरी में है वो भी समझता है मैथमेटिक्स का रूल्स, राइट, कि 30 टाइम जो आप 12 करेंगे 360 का एक राउंड है, उसको हम राशि चक्र बोलते हैं। Okay. अभी ये राशि चक्र चंद्र के ऊपर काम करता है। हाँ. तो ये भारतीय संस्कृति लोगों को पता नहीं है। हाँ. आजकल देखा जाए तो इसलिए कई बार कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये ऋषि मुनि क्या है, बड़ी जटा रख लिया, बड़ा टीका लगा लिया, माला पहन लिया, Okay. ऐसे कुर्ती, ऐसा नहीं है। ये साइंस तो साइंस के साथ तो मेरी दृष्टि से हमें मैच करना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखा जाए तो हमारा जो ज्योतिष नहीं, सभी शास्त्र सेल्फ साइंस है। Okay. साइंटिस्ट है, उनको यदि एग्जाम्पल देना है तो शास्त्र का दे सकता है, लेकिन शास्त्र कभी साइंस के साथ नहीं मिलेगा। भाई, साइंस को हमें एग्जाम्पल देने की जरूरत क्या है कि जो साइंस जैसा है? नहीं, हमारा सब कुछ ऑलरेडी हो गया है सर्च। आपको रिसर्च करना है तो करो, हमने तो ऋषियों ने तो सर्च करके रख दिया है। तो हमारी बात चल रही है मंगल। So just on that topic, हाँ, how long does it take Mangal to change rashis? राइट। तो सभी राशियों का जो है 1.5 मंथ तक जो है, सभी राशि का अलग अलग टाइम है ग्रहों का। जैसे सूर्य है 1 मंथ तक रहता है, चंद्र 2.25 दिन तक, राइट। मोस्टली सभी ग्रह है 1 मंथ एंड 1.5 मंथ के बीच में सभी ग्रह है, लेकिन परफेक्ट टाइम है सूर्य का 1 मंथ, चंद्र 2.25 दिन, गुरु है 13th मंथ, मंगल 1.5 मंथ। तो उसी तरह फिर वो राशि चेंज कर देता है। कई बार वो वक्री भी चलता है, फिर जैसे स्ट्रेट चल रहा है फिर वापस जाता है, उसको वक्री बोलते हैं। तो वक्री में भी उनका भी फल अलग है। तो सभी ग्रहों का एक टाइम पीरियड है। शनि महाराज है, वैसे देखा जाए तो 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो उसी तरह सब ग्रहों का टाइम पीरियड है। लेकिन हमें यहाँ समझना है मंगल का योग कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया ये जो है प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, 7 नंबर का स्थान, 8 नंबर का स्थान और 12 नंबर के स्थान में यदि मंगल है तो मंगल है। अभी इस स्थान में मंगल होने से मंगल योग, मंगल वाली कुंडली है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? अभी हमें समझना ये है कि मंगल उनकी मित्र राशि में है कि नहीं। मंगल जो है शत्रु राशि में है कि मित्र राशि में है। मंगल जो है कौन से स्थान में उच्च का है, कौन से स्थान में नीच का है, कौन सी राशि में, ये सब चीज हमें देखनी पड़ती है। तो अभी हम देखेंगे कि यदि मंगल में प्रथम स्थान में यदि मेष राशि में है तो वो मंगल नहीं है आपकी कुंडली में। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग उसको नॉर्मल मंगल बोलते हैं, लेकिन बोलने की जरूरत भी नहीं है। मंगल प्रथम राशि में है, प्रथम स्थान में मेष राशि में है। क्यों? वो मेष राशि अपनी खुद की राशि है। नोट चिंता, डोंट वरी। फिर चतुर्थ स्थान में यदि मंगल, जो 4th पार्ट कुंडली का है, उसमें यदि मंगल वृश्चिक में होता है तो भी वो मंगल योग नहीं है, तो भी मंगल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि मंगल फिर आता है 7 नंबर का स्थान, यदि 7 नंबर के स्थान में मंगल मकर राशि में और मीन राशि में है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उच्च राशि हो गई उनकी। उच्च नीच का मतलब क्या है? उच्च का मतलब जो श्रेष्ठ राशि उनके लिए है,
नीच राशि में थोड़ा उनका जो डिफिकल्ट हो जाता है उनका पावर हमें प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो ये 2 राशि हो गई। फिर आता है अष्टम स्थान। यदि अष्टम स्थान में मंगल है, कर्क राशि में है, तो भी चिंता मत करो। एंड 12 स्थान में यदि मंगल धन राशि में है तो भी मंगल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके उपरांत वक्री मंगल, नीच और अस्त का मंगल है, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, ये सब चीज देखना पड़ता है, तो भी दोष नहीं है। इसके उपरांत आप देखो कितना गहन थिंकिंग है शास्त्र का। ये सब चीज के उपरांत भी आपको देखना है कि कुटुंब का अधिपति स्थान, जो पूरी कुंडली में प्रथम स्थान शरीर स्थान है, दूसरा स्थान धन स्थान है, उसी तरह कुटुंब का जो पार्ट है, भागीदारी, उसमें उनका अधिपति कौन है वो देखना पड़ता है। फिर जो है पंचम अधिपति, 5वें स्थान का अधिपति कौन है वो भी आपको देखना पड़ता है। फिर 9वें स्थान का अधिपति कौन है वो भी देखना पड़ता है। फिर 11 एंड 12 में उसको व्यय, आय एंड व्यय बोलते हैं, व्यय स्थान का अधिपति कौन है वो भी हमें देखना पड़ता है। तब आप पता लगा सकते हैं कि मंगल कैसा है। उसके बाद भी आप आगे जाओ तो देखा जाए तो मंगल है, मंगल की नैसर्गिक मैत्री होती है। मंगल की नैसर्गिक का मतलब क्या? नैसर्गिक का मतलब होता है मंगल जो है कौन सी राशि के साथ मित्रता करता है, गुड मित्र, गुड फ्रेंडशिप। नैसर्गिक मतलब जो है नेचुरल फ्रेंडशिप, राइट। जैसे कई बार होता है कि ये एक पात्र तो हमारे जीवन में ऐसा है, वो तो आंख बंद करके ही है, उसको स्पेशल कैटेगरी में काउंट करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी है, संबंध हमारे हो गए वो सब भी। तो यदि देखा जाए तो मंगल का जो मित्र कौन है, राशि के अनुसार देखा जाए, राइट, तो मंगल का मित्र है सूर्य, मंगल का मित्र है चंद्र, मंगल का मित्र है गुरु। ये सब मंगल के फ्रेंड्स है। तो ये सभी ग्रहों के साथ यदि मंगल है, या तो ये सब ग्रहों की राशि में मंगल है, तो भी मंगल बहुत अच्छा फल देता है एंड ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी मंगल योग में देखा जाता है। खाली मंगल है, मंगल है, क्या मंगल है, क्यों चिंता करते हो। और इसके आगे भी कोई भी ग्रह के 3 स्वभाव है ना, मित्र, सम एंड शत्रु। तो सम का मतलब क्या है, जो शत्रु भी नहीं है मित्र भी नहीं है, न्यूट्रल। तो वो मंगल के लिए न्यूट्रल कौन है, तो शुक्र एंड शनि, ये न्यूट्रल में आ जाते हैं। लेकिन शत्रु कौन है, तो मंगल के लिए जो शत्रु है वो बुध एंड राहु। बस, तो ये 2 राशि में या तो उनके कनेक्शन में यदि मंगल है, तब मंगल जो है थोड़ा उनका फल इस तरह के होता है। तो ये सब चीज आप देखो कितना डीप में है। और उससे भी आप या देखो तो एक मैत्री होती है तात्कालिक मैत्री, राइट अवे। का मतलब वो ऑटोमेटिक कुंडली में जो ग्रह है उनके अनुसार मित्रता बन जाती है। जहां पर जो भी ग्रह है, उसके अनुसार उनकी मित्रता बनती है। एक तो नैसर्गिक मैत्री हो गई, फिर आ गई आपका जो स्थान के हिसाब से, उसके बाद ये है तात्कालिक मैत्री। का मतलब क्या है, कुंडली में जो भी ग्रह कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन यदि मंगल जहां है, हम अभी यहाँ मंगल की चर्चा कर, वैसे तो सब ग्रह में ये लागू होता है, लेकिन मंगल जहां है वहां से नंबर 2 दूसरा स्थान वो तात्कालिक मित्र का स्थान बन गया, वो तात्कालिक मैत्री भी है। तो ये सब भी देखना, मंगल कोई भी ग्रह है जहां से दूसरा स्थान आपका मित्र है, तीसरा स्थान मित्र है, चतुर्थ मित्र है, 10th मित्र है, 11 मित्र है, 12 भी मित्र। तो ये सब स्थान में मित्रता बोली जाती है। तो शत्रु स्थान कौन सा है, जो ग्रह जहां बैठा है वहां से
1, 5, 6, 7, 8, 9 ये शत्रु स्थान हो गए। तो ये सब आपको पूरा अच्छी तरह से उसका रिसर्च करने के बाद किसी को कहना चाहिए कि आपकी लड़की को या तो लड़के को मंगल है। अभी ये सब होने के कारण भी आप समझ लो कितना भी आप मंगल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि लड़की के इस स्थानों में मंगल है और लड़के के सेम स्थान में यदि मंगल है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज जो उसका जीरो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट। अच्छा। फिर यदि समझो मंगल नहीं है तो उसके भी यहाँ शास्त्र में बताया है कि यदि इस स्थान में आपका मंगल नहीं है तो शनि, राहु, सूर्य उनकी स्थिति यदि ये स्थान में है तो भी मंगल दोष निकल जाता है। तो ये सब रिसर्च करने के बाद आप जो है बोल सकते हैं कि ये दोनों की कुंडली कितना मैच है। फिर कुंडली मैचिंग में तो आगे बहुत काफ़ी और चीज़ भी है, लेकिन ये एक ओनली मंगल के बारे में हमने सोचा। तो मेन बात मेरा इतना है सभी को कहने का कि कैसा भी मंगल हो कभी चिंता मत करो, क्योंकि मंगल जो है आपकी कुंडली में तो आपके लिए वो बेस्ट है, नहीं है तो भी बेस्ट है तो बेस्ट है। क्यों कि आप अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान देकर आपका जो है लाइफ पार्टनर का चयन करेंगे तो गुड फॉर अस। Mangal is an emotional planet, or he controls a lot of emotions, or या वैसे तो मंगल देखा जाए तो वैसे तो मांगलिक मंगल वो हमेशा मंगल ही करता है, लेकिन मंगल का स्वभाव तामसी है। अच्छा। हाँ, मंगल जो है उग्र स्वभाव का ग्रह है और मंगल वाला इंसान राइट अवे डिसीजन ले लेता है। तो कई चीज में वो अच्छा भी है, लेकिन फैमिली लाइफ में कई जो अपना पर्सनल कई बार ऐसी चीज होती है उसमें राइट अवे डिसीजन नॉट गुड, गुस्सा नॉट गुड, राइट, पेशेंस फैमिली लाइफ में होनी चाहिए। तो ये सब को चीज को डिस्टर्ब कर देता है। यदि मंगल राहु के साथ हो गया, शुक्र के साथ हो गया तो अंगारक जैसा फल देता है। इसलिए कई बार बोलते हैं ना अंगारक योग है, चांडाल योग, ये सब योग है ना, काल सर्प योग। तो ये योग क्यों बन जाता है? क्योंकि जो एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ उनका जो पावर है मैच नहीं है, तो वो पावर हमारी लाइफ में कई चीज़ों में इफेक्ट करता है। क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो जितने ग्रह है ये ग्रहों की इफेक्ट कहाँ है? तो जहाँ पर 5 तत्व है वहाँ पर ग्रहों की इफेक्ट है, जहाँ पर। और आप देखो सूर्य एंड चंद्र, राइट, समुद्र का आपने देखा होगा, समुद्र में जब सुबह में पानी, हाई टाइड, लो टाइड, एंड शाम को पानी, तो वो चंद्र और सूर्य के कारण तो है। तो उसी तरह मंगल का भी एक पावर है, लेकिन मंगल यहाँ तामसी थोड़ा मंगल का है स्वभाव, एंड मंगल जो है उग्र स्वभाव का है। मंगल यदि शरीर स्थान में होता है राहु के साथ तो वो इंसान गर्म स्वभाव का होता है। यदि गर्म स्वभाव का इंसान है तो ये चलो कुंडली ने तो हमें बता दिया कि ये इनका ये इस टाइप का योग बन रहा है, राइट। तो फिर आपका प्रश्न था ऐसा योग बन रहा है तो क्या करें? कोई भी योग है हमारी कुंडली में, नो प्रॉब्लम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो योग बना है उसकी रेमेडी है, उसकी दवा, उसके लिए उपाय हमारे यहाँ है, राइट। मंगल है तो सबसे पहले आप जो है मंगल के एटलीस्ट 21 फास्टिंग करो। 21 days, हाँ, 21 ट्यूसडेज, 21 वीक हो गए तो 21 वीक तक मंगल का फास्टिंग बताया है, और 21 वीक तक मंगल का जाप बताया है, और 21 वीक तक आप जब लंच या तो डिनर करते हैं तो कई चीज़ों को आपको साथ में लेना भी पड़ता है, राइट। मंगल तो वैसे देखा जाए तो मसूर की दाल मंगल की फेवरेट है,
राइट। मंगल के रिलेटेड जो भी दान बताया है वो भी करो, राइट। लेकिन दान ऐसी जगह करो जिसको ज़रूरत है। जिसको हम दान देते हैं वो फेंक दे तो क्या मतलब है। या तो यूज़ भी होना चाहिए। और फिर मंगल का व्रत करो अच्छी तरह से, उसका पूरा विधि विधान है। तो ये सब चीज़ के कारण मंगल कैसा भी क्यों ना हो, उसमें से आप जो है बहुत अच्छी तरह से निकल सकते हैं और इनके उपाय करके आगे का रास्ता आपको मिलता है। तो मंगल के लिए मेरी दृष्टि से कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। आजकल लोगों ने बहुत मंगल को वो कर दिया है, मंगल दोष है, ये है, वो है। डोंट वरी अबाउट। जो भी योग बने हैं हमारी कुंडली में हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा देख के चलना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया है ज्योतिष लाइट का काम करता है। तो ये इस जगह में कहीं पर भी मंगल है तो वो हमारे लिए रेड सिग्नल जैसा हो गया। एक जब सिग्नल लाइट रेड है तो हम स्टॉप हो जाते हैं, जब ग्रीन होती है तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जो जहाँ ग्रीनरी नहीं दिख रही है उसको कैसे हम ग्रीन बनाएं, बस वो करके आगे बढ़ो तो फिर कार्य हो जाता है। हाँ, लेकिन मंगल में हमने देखा है काफ़ी कि जब मंगल होता है कुंडली में तो शादी में देर होती है। जिसकी राइट अवे हो जाती है तो फिर बात कोई चिंता नहीं है, लेकिन मोस्टली शादी में देरी होती है। कई बार स्ट्रॉन्ग मंगल के कारण कई लोगों का जो है पहले से पता नहीं होता, इसलिए निवारण नहीं करते हैं, तो जो लग्न जीवन में कई चीज़ों का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए ये सब चीज़ देख लो, फिर उसको अपने जीवन में उतारो, उसके ऊपर कुछ आप फोकस रखो, तो फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाली कोई भी ज्योतिष आपको ये नहीं दिखा देता है, ज्योतिष ऐसा कोई भी ज्योतिषी और ज्योतिष भगवान नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझो। यदि कोई ज्योतिष ऐसा थोड़ा बताता है कल आपको लॉटरी लगेगी, यदि कोई ज्योतिष ऐसा बता दे कि कल लॉटरी लगेगी तो मैं नहीं ले लूँगा। हमेशा याद रखना। तो ये सब अंधश्रद्धा की वस्तु हो जाती है। फिर ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है और वो रास्ते पे आपको कैसे चलना है, कहाँ ढलान है, कहाँ रुकना है, वो आइडिया वहाँ से मिलता है। वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष एक शास्त्र है। तो ज्योतिष को शास्त्र की दृष्टि से देखो, नहीं कि अंधश्रद्धा। आजकल लोग जो है उसको बिजनेस बना दिया, तो बिजनेस तो है नहीं ज्योतिष, राइट। क्योंकि हमारा ये शास्त्र है, जैसे हमने वेद पढ़े हैं, राइट, उसी तरह एक जात का ये शास्त्र है। तो शास्त्र की दृष्टि से इसमें देखना चाहिए। कोई भी आपके पास यदि आते हैं तो वो आपसे रिलैक्स होकर जाना चाहिए। बाकी हम उनको डराते हैं कि नहीं ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा, तो वो ज्योतिष थोड़ा है। यदि आपको आप गए हैं गाइडलाइन के लिए, कुछ जानने के लिए, और आप डर कर घर पे आओ तो वो ज्योतिष थोड़ा है। तो वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो इंसान को रिलैक्स करता है, शास्त्र तो इंसान को दिशा दिखाता है, शास्त्र तो जीवन बदल देता है, वो शास्त्र है। तो उस दृष्टि से ज्योतिष को देखना चाहिए। अभी कई लोग वो ऑनलाइन जाके वो सब कुछ पढ़ के या फिर वो सब कुछ देख के फिर ऑनलाइन लिखा हो कि ये हो, इस घर में ये हो, या फिर उस घर में ये हो तो ये योग बनता है या फिर ये दोष बनता है। तो what do you think about those people? What is your recommendation for those people? ये वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपको एक जानकारी मिल जाती है कि चलो जो शास्त्र के अनुसार जो लिखा है कि भाई आपका इस टाइप का योग बन रहा है, तो आपको ये, वो लोग तो दोष बोलते हैं, तो ये इसको ये योग बोलते हैं। वो जानकारी के लिए अच्छा है, जस्ट जानकारी ले लो, लेकिन उसमें डीप में मत जाओ। क्योंकि मेरे भाई बहन आजकल क्या है कि ये सब जो जानकारी के लिए, तो हमारा जो कंप्यूटर वेरी गुड, सेल फोन वेरी गुड, जितने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम है जानकारी के लिए तो बेस्ट है। आज उससे अच्छा लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन कहाँ तक यदि हम उनका अच्छी तरह से उपयोग करें और समझे तो
Okay. फिर उसमें बताते हैं कि नहीं ऐसा करो ऐसा हो जाए, उसमें चिंता मत करो। यदि आपको फिर थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो कोई अच्छे जो शास्त्रज्ञ है, जिनको पता है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, राशियों का स्वामी क्या है, कौन सा नक्षत्र क्या फल है, राइट, तो उस तरह से अच्छी तरह से उनको समझने के लिए फिर आपको राइट पात्र के पास आप जाओ और अच्छी सलाह लो। बाकी चिंता मत करने का। कई बार तो काफ़ी डेंजर भी लिखा होता है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, तो वो जानकारी के लिए बेस्ट, तो डीप में मत जाओ। कई लोग वो ऑनलाइन कहते हैं कि ज्योतिष को वो वैसे ज्योतिष they're not any experts in Jyotish, but then they say that by chanting this mantra or whatever, you'll become rich within a few days or whatever. What do you think about that? या इज़ वेरी गुड। मोस्टली आजकल ऐसा ही है वर्ल्ड में। आजकल क्या है, यदि आप कुछ चमत्कार दिखाओ तो इंसान नमस्कार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मेरे हाथ में से ऐसे करने लगूंगा और यहाँ से कुमकुम गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट, या तो कुछ भी मैं गिराऊंगा तो सभी लोग ऐसे देखने लग जाएंगे, क्योंकि तमाशा, दिस इज कॉल्ड तमाशा, राइट। लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरा समझ, मेरा शास्त्र, गुरु परंपरा, बाप दादा, हम तो 8 जनरेशन से हम ये करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस इन इस फील्ड में ओनली इन कनाडा में मेरा देखा जाए तो 23 ईयर प्लस है, विचार कीजिए आप। और बाल्य अवस्था से मैं ये कर रहा हूँ और बाप दादा परंपरा से मैं ये हमारे ब्लड में है, इसलिए स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ आजकल इंसान को चमत्कार दिखाओ तो नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो इंसान खुद चमत्कार में मानता है, वो रियलिटी में नहीं मानता है, दे वांट चमत्कार। इसलिए ऐसा यदि मैं निकालूं कुमकुम तो दैट मीन्स मेरे पास जादू है, या तो मैं कोई ऐसी ट्रिक जानता हूं कि हाँ आपको कुमकुम दिखा दिया, तो ये कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धवान पुरुष कभी दिखाते ही नहीं है। और हमारे यहाँ रंग अवधूत जैसे महाराज हो गए, बड़े बड़े संत महंत हो गए, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, उनकी लाइफ स्वयं ही चमत्कार है। तो ऐसे कोई बोलते हैं कि कल आप मिलियनर हो जाए, डोंट, चिंता मत करो, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको आराधन करना चाहिए डीप में अच्छी तरह से, उनकी प्रोसेस है, सभी मंत्रों का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये मंत्र आपको कैसे करना है, कितनी बार करना है, कैसे अनुष्ठान करना है। फिर अच्छी तरह से वो यदि आप करेंगे तो कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल शुभ है ही। गीता में भगवान ने कहा है फल की आशा मत रखो। क्यों ऐसा कहा है? माँ फलेषु कदाचन क्यों है? इसलिए तो है कि भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि फल तो मैं गारंटी के साथ आपको देने वाला हूं, इसलिए आशा मत रखो, आप कर्म करो, जैसा कर्म है ऐसा फल मिलेगा। तो कर्म श्रेष्ठ बाय सेल्फ करना चाहिए, कोई चमत्कार नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में। ऑलवेज रिमेंबर, एंड यू हैव टू डू समथिंग योर सेल्फ एंड प्रॉपर शास्त्रोक्त विधि विधान से, क्योंकि मंत्र शक्ति है, मंत्र मेडिसिन है, मंत्र मीन्स एवरीथिंग। इसलिए एक मंत्र आता है हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र में, ओम औषधाय नमः। औषध का मतलब है मेडिसिन। यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ओम मेडिसिनाय नमः, हो गया। तो मेडिसिन में भी भगवान है। दैट मीन्स कि मंत्र एक शक्ति है, मंत्र से एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसका सिस्टम, बस वो अच्छी तरह से समझने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड हमेशा याद रखना है कि थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव, एंड व्हेन यू थिंक पॉजिटिव then your thoughts becomes more positive, your aura becomes more positive, and 100% you will be successful in your work, in your life, and everywhere.
this is our Shastra, and that's why Jyotish give us a very good guidelines. इन ज्योतिष हमारा जीवन है, लेकिन शास्त्र की तरह आप उनको समझो। आगे आगे देखते जाएंगे कि राशियों का क्या प्रभाव है, किस तरह राशियां काम करती है, उनकी दशाएं भी होती है, वो सब कुछ देखते रहेंगे और आनंद करो। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।